प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। आज जब मैं समुद्र तल से लगभग 11,759 फीट की ऊंचाई पर यहाँ इस पवित्र तीर्थ स्थल पर मौजूद हूँ, तब मैं आपको केदारनाथ की कहानी भी बताना चाहता हूँ। और ये कहानी है वर्ष 2013 की, जब यहाँ बहुत जबरदस्त बाढ़ आई थी। और अगर आज मैंने आपको वो बाढ़ की कहानी न बताई तो आज की कहानी अधूरी रह जाएगी। ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसमें ग्लेशियर के टूटने से हजारों लोग मारे गए और इस आपदा ने केदारनाथ घाटी को भी पूरी तरह उजाड़ कर रख दिया था और पहाड़ों में धसी बड़ी बड़ी चट्टानें भी तब टूटकर बिखरने लगी थी। लेकिन इतनी भयानक त्रासदी में भी केदारनाथ के इस मंदिर को कुछ नहीं हुआ था और ये एक चमत्कार ही था जिसे लोग आज भी याद करते हैं। और मैं भी जब यहाँ पर मौजूद हूँ तो मैं इस अदृश्य शक्ति को खुद महसूस कर पा रहा हूँ कि इतने कठिन समय में भी ये मंदिर कैसे अपनी जगह अड़िग खड़ा रहा। उत्तराखंड में जो 4 धाम की यात्रा होती है उसमें एक धाम केदारनाथ का है और ये धाम देश में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और ये भारत में करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। ऐसी मान्यता है कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना का ऐतिहासिक आधार तब निर्मित हुआ जब एक दिन हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण तप कर रहे थे और उनकी तपस्या से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें दर्शन दिए। उनकी प्रार्थना के फलस्वरूप उन्हें आशीर्वाद दिया कि वो ज्योतिर्लिंग के रूप में सदैव यहाँ पर वास करेंगे। इसके अलावा मंदिर के बाहर भगवान शिव के वाहन के रूप में जो नंदी बैल विराजमान है, उनकी कहानी भी शायद आप नहीं जानते होंगे। ऐसा कहा जाता है कि द्वापर युग में महाभारत के युद्ध के बाद जब 5 पांडव अपने पापों से मुक्ति पाना चाहते थे तो वो इसके लिए भगवान शिव का आशीर्वाद लेने पहले काशी विश्वनाथ गए। लेकिन भगवान शिव ने जब काशी विश्वनाथ में 5 पांडवों का आशीर्वाद वहां उन्हें नहीं दिया तो वो केदारनाथ की इस भूमि पर आए जहां भगवान शिव तब भी अपनी नाराजगी की वजह से उन्हें अपना आशीर्वाद नहीं देना चाहते थे। लेकिन पांडवों के हट के बाद जब भगवान शिव ने नंदी बैल का रूप धारण किया और इस दौरान भीम ने भगवान शिव को प्रकट होकर आशीर्वाद देने के लिए विवश कर दिया तो भगवान शिव भी इससे प्रसन्न हुए और उन्होंने पांडवों को उनके पापों के लिए क्षमा कर दिया। और तब से लेकर आज तक नंदी बैल की पीठ के आकार में जो पिंड रूप यहाँ पर है उसमें भगवान शिव को ही पूजा जाता है। और ये जो केदारेश्वर धाम है इसका निर्माण पांडवों के वंशज जन्मेजय ने किया था और 17वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मौजूदा मंदिर की स्थापना की। और मुझे ऐसा लगा कि ब्लैक एंड व्हाइट को जब 1 साल पूरा हो रहा है तो यहां से हम एक और नई यात्रा आप सबके साथ मिलकर शुरू करें जिसमें आपका भरोसा और हमारा प्यार हमारे साथ हमेशा रहे। ये जो मंदिर है, थोड़ा सा इसका इतिहास भी आपको बता देता हूं। इसे मोक्ष धाम भी कहते हैं और ये कहा जाता है कि मोक्ष का जो द्वार है वो यहीं से खुलता है। कहा जाता है कि जो पांडव थे, महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद जब पांडवों ने कौरवों को हरा दिया और महाभारत का युद्ध जीत लिया, उसके बाद पांडव यहाँ पर आए मोक्ष प्राप्त करने के लिए, क्योंकि पांडवों को लगा कि महाभारत के युद्ध में उनसे बहुत सारे पाप हुए हैं, उनसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं, उन्होंने बहुत सारे लोगों का वध किया जिनका नहीं करना चाहिए था, ब्राह्मणों का वध हुआ है, तो वो प्रायश्चित करना चाहते थे और भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते थे। और यही वो जगह है, ऐसा कहा जाता है, जहां पांडव आए थे और इसी मंदिर के अंदर बैठकर, इसके गर्भगृह में, वो उन्होंने यहां तपस्या की, उन्होंने यहां पश्चाताप किया और तपस्या ऐसी की कि उसके बाद भगवान शिव भी उनसे प्रसन्न हो गए थे और यहीं से फिर उन्हें मोक्ष मिला था, यानी यहीं से उनके मोक्ष का द्वार खुला था। तो इसीलिए इसे मोक्ष द्वार भी कहा जाता है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।